साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, आज आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज के वीडियो में आपके सवाल होंगे और हमारे जवाब होंगे, इन सभी पर चर्चा होगी। चाहे आप आर्मी से हों, नेवी से हों या एयरफोर्स से हों, चाहे आप डीएससी के हों, सभी के बारे में आज के वीडियो में चर्चा होगी। आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आप लोगों ने काफ़ी समय से मुझसे कमेंट किए हुए थे, बार बार पूछ रहे थे कि सर आपका मोबाइल नंबर क्या है, आप अपना व्हाट्सएप नंबर दो। तो आप सभी की सुविधा के लिए मैंने एक नया व्हाट्सएप नंबर लॉन्च कर दिया है, जो मेरा नंबर है 8630650082, यानी कि हिंदी में कह सकते हैं 8630650082। और साथियों, इसके अलावा मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप भी लॉन्च कर दिया है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे दोस्तों को अपने डॉक्यूमेंट मेरे पास भेजने होते थे और बार बार रिक्वायरमेंट मुझसे करते हैं कि सर आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, हम डॉक्यूमेंट कहाँ पर भेजें और व्हाट्सएप नंबर दो। तो इसमें क्या होगा, वैसे तो आप लोग मुझे मैसेज के तौर पे ही बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इमरजेंसी अगर किसी को है तो वो कॉल भी कर सकता है। आप मुझे मैसेज करके छोड़ देंगे और मैं आपको कॉल बैक करके आ जाऊँगा जैसे ही मुझे समय मिलेगा। और ये पहले आने वाले सिर्फ 1000 लोगों के लिए है, क्योंकि सिर्फ इसकी लिमिट 1000 तक ही होती है व्हाट्सएप ग्रुप की। तो जो पहले ज्वाइन कर लेगा 1000 लोग, ये उन्हीं के लिए होगा। इसके बाद में अगला ग्रुप बनाया जाएगा। और साथियों, इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे, तो इसके बेनिफिट ये होंगे, इससे आप मुझसे लाइव चैट कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और जो आने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो यूट्यूब वीडियो बनाने से पहले मैं इस पर अपलोड कर दिया करूँगा, ताकि आप समय से देख सकें। क्योंकि साथियों, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत सारी वीडियो होती हैं, बहुत सारे कमेंट होते हैं, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन इस जो ग्रुप है, इस ग्रुप पे आपको ये जानकारी पहले मिल जाया करेगी। तो साथियों, 1000 यूजर्स होने से पहले ज्वाइन करें, बाद में आप लोगों के लिए समय नहीं बचेगा, आपको अगले ग्रुप का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चलिए सैनिक भाइयों, शुरू करते हैं। आपके सवाल हमारे जवाब सिलसिला, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, OROP3 क्वेश्चन आंसर्स, और मैंने आप लोगों के सबके इसमें जवाब दिए हुए हैं। जिन जिन लोगों ने मुझसे सवाल पूछे हैं उन सभी का जवाब इस बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो पढ़ते हैं पहला कमेंट और देते हैं उसका जवाब। सैनिक भाइयों, ये पहला कमेंट लिखते हैं, जय हिंद सर, मेरे पिताजी 8 फरवरी 1967 में 24 ईयर्स नायब सूबेदार से रिटायर, फैमिली पेंशन कितनी होगी OROP3 में। यानी कि इनके पिताजी जॉब करते थे, तो 1967 में आए थे वो, और 24 साल उन्होंने नौकरी की है नायब सूबेदार से। तो इन्होंने अपनी फैमिली पेंशन पूछी है, तो देखते हैं इनकी फैमिली पेंशन कितनी होगी। देखिए, नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस इनकी 24 ईयर्स है, और ये फैमिली पेंशन है, फैमिली पेंशनर है दोस्तों। तो इनकी OROP3 का बेसिक पे होगा 16,095 रुपये, ये है इनका बेसिक पे। और टोटल इनकी पेंशन बन जाएगी 16,095 प्लस DA, ये टोटल पेंशन हो जाएगी। यानी कि टोटल फैमिली पेंशन की 16,095 प्लस DA। देखते हैं नेक्स्ट मैसेज। सर, एक्स ग्रुप का क्या पेंशन है? सर्विस 29 ईयर्स 7 मंथ एंड 24 डेज, रैंक नायब सूबेदार। तो इन्होंने 29 ईयर्स 24 डेज सर्विस का पूछा है, सूबेदार मेजर का। तो इनकी पेंशन होगी 35,975 प्लस DA। क्योंकि साथियों, सूबेदार मेजर की कुछ रैंक की पेंशन घटी भी है और कुछ की नाम मात्र ही बढ़ी है। लेकिन अगर इनकी पेंशन इससे कम है, बढ़ जाएगी। अगर इससे ज़्यादा है तो कम नहीं होगी, क्योंकि आपकी पेंशन प्रोटेक्टेड है। जिन लोगों की पेंशन घटी है टेबल में, उनकी पेंशन ज़्यादा आ रही है, तो उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी पेंशन बढ़ नहीं रही है तो कम भी नहीं होगी, उतनी ही रहेगी जितनी पहले आ रही थी। देखें नेक्स्ट कमेंट। सर, सार्जेंट एक्स ग्रुप 20 ईयर्स, व्हाट विल बी पेंशन, थैंक्स। ये सार्जेंट हैं एयरफोर्स में, एक्स ग्रुप के हैं, और इन्होंने भी OROP3 की पेंशन पूछी है। देख लेते हैं इनकी OROP3 की पेंशन। सार्जेंट एक्स ग्रुप 20 ईयर्स,
OROP3 की पेंशन होगी 27,935 रुपये प्लस DA, यानी कि इनका बेसिक पे है 27,935 और इसके ऊपर अगर DA जोड़ देंगे तो टोटल पेंशन DA से टोटल पेंशन इनकी हो जाएगी। देखें नेक्स्ट कमेंट। 1 साल 1 दिन सर्विस में 50% डिसेबिलिटी पेंशन कितनी होगी सर? तो आपने अपनी सर्विस लिख दी और डिसेबिलिटी भी लिख दी, लेकिन इसमें अपना रैंक नहीं लिखा। आप किस रैंक की पूछना चाह रहे हैं? आप सिपाही थे 1 साल 1 दिन में, या आप रिक्रूट थे, या हवलदार थे, जो भी थे आप, इसमें आप अपना रैंक लिखें और अपना मैसेज को पूरा करें, ताकि मैं ठीक से आपकी पेंशन बता सकूं। मुझे आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। राम राम सर, मैं TS नायक 1996 में रिटायर्ड आया हूँ। वाई ग्रुप 17 साल सर्विस किया है। OROP3 में कितना पेंशन होगी, प्लीज़ बताएं। तो ये TS नायक आए हैं 1996 में और इनकी सर्विस है 17 ईयर्स। OROP3 की पेंशन पूछी है, तो देखते हैं OROP3 की पेंशन। TS नायक यानी कि टाइम स्केल नायक, क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स, और ये OROP3 का बेसिक पे है इनका 21,488 रुपये, और टोटल पेंशन हो जाएगी 21,488 प्लस DA, ये हो जाएगी इनकी टोटल पेंशन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैसेज। ये लिखते हैं, सर नमस्कार, हवलदार का डिसेबिलिटी 50% में कितना बढ़ोतरी हुआ? तो इन्होंने अपना रैंक भी लिख दिया और अपनी डिसेबिलिटी पेंशन भी लिख दी। 50% डिसेबिलिटी है, लेकिन इन्होंने अपनी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं लिखी। तो मैं कैसे बता सकता हूँ इनका कितनी बढ़ोतरी हुई, जब मुझे इनकी क्वालिफाइंग सर्विस ही नहीं पता, कितने साल क्वालिफाइंग सर्विस इन्होंने की है, उसी के हिसाब से मैं इनकी बढ़ोतरी बता सकता हूँ। तो सबसे पहले आप दोबारा मैसेज लिखें और उसमें फुल डिटेल में जानकारी दें आपकी कितनी क्वालिफाइंग सर्विस है, ताकि मैं ठीक से आपकी पेंशन के बारे में बता सकूं, कितनी आपकी डिसेबिलिटी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। मुझे आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैसेज। जय हिंद सर, आई एम नायक, मई 17 ईयर्स, 3 मंथ सर्विस, 2011 में पेंशन आया हूँ, माई पेंशन प्लीज। तो इन्होंने 17 साल 3 महीने नौकरी की है नायक रैंक में, और इन्होंने भी अपनी OROP3 की पेंशन पूछी है। तो देख लेते हैं इनकी OROP3 की पेंशन। नायक क्वालिफाइंग सर्विस 17.3 ईयर्स, 17 साल 3 महीने। इनका OROP3 का बेसिक पे है 21,488 रुपये, और टोटल पेंशन बन जाएगी 21,488 प्लस DA, यानी कि इनका बेसिक पे प्लस DA, ये इनकी टोटल पेंशन हो जाएगी। अभी देखें नेक्स्ट मैसेज। सर फैमिली पेंशन का भी बताएं, मेरी फैमिली पेंशन 13,205 आ रही है, तो OROP3 में कितनी होगी? तो इनकी OROP3 में फैमिली पेंशन हो जाएगी 14,858। और अगर इस तरह से आप अपनी फैमिली पेंशन का पूछते हैं या अपनी सर्विस पेंशन का पूछते हैं, उसमें अपनी क्वालिफाइंग सर्विस, अपना रैंक और अपना ग्रुप, पूरी जानकारी मुझे दें। अगर आप इस तरह से मुझे जानकारी देंगे, जिस तरह से आपने अभी जानकारी दी है कि 13,025 रुपये पेंशन आ रही है, अभी कितनी बढ़ेगी, तो 13,025 कहीं रैंक की पेंशन हो सकती है दोस्तों। तो किसी रैंक में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और किसी में कम हुई है। अगर मैं इसके हिसाब से बताऊंगा, हो सकता है आपकी पेंशन का आंकड़ा कुछ गलत हो जाए। उसके बाद आप मुझे कमेंट करेंगे कि आपने मेरी पेंशन गलत बताई है, इसलिए मैं आप लोगों से फिर अनुरोध करूँगा आप फुल डिटेल में मुझे जानकारी दें। देखें नेक्स्ट मैसेज। सर जी नमस्कार, मैं NCE और मेरी सर्विस 37 ईयर्स 19 डे है, रिटायर्ड 31 दिसंबर 1922, बेसिक पे 23,850 है। OROP3 में कितना मिलेगा? तो इनका जो सेम रहेगा बिल्कुल, इनकी कोई पेंशन नहीं बढ़ेगी, इनकी पेंशन रहेगी 23,850 प्लस DA, जैसे कि मैंने यहाँ बोर्ड पे भी लिखा है इनका। देखिए NCE यानी कि एयरफोर्स में होते हैं NCE, क्वालिफाइंग सर्विस 37 ईयर्स है, इनकी रहेगी 23,850 प्लस DA, इतनी इनकी पेंशन होगी, सेम रहेगी इनकी। क्योंकि साथियों इनकी पेंशन घटी है OROP3 में, लेकिन जिन लोगों की पेंशन घटी है
तो उन लोगों की जितनी पहले पेंशन आ रही थी उतनी ही पेंशन आएगी, क्योंकि आप लोगों की पेंशन प्रोटेक्टेड है, जितनी आ रही है उससे कम नहीं हो सकती। देखें नेक्स्ट कमेंट। OROP 3 में TS नायक का पेंशन कितनी होगी सर? तो इन्होंने OROP 3 में TS नायक की पेंशन पूछी है, देख लेते हैं। TS नायक क्वालिफाइंग सर्विस 17, बेसिक पे OROP 3 का 21,488, टोटल पेंशन 21,488 प्लस DA। देखे नेक्स्ट कमेंट साथियों। सर हम DSC से 18 ईयर 6 मंथ 25 डे सर्विस करके आए हैं, बेसिक पेंशन 21,100 है, OROP 3 में कितनी होगी? तो आप किस रैंक से पेंशन आए हैं? आपने अपना रैंक नहीं लिखा है, और आपकी फर्स्ट पेंशन है या सेकंड पेंशन है, क्योंकि DSC में कुछ लोग अपना आर्मी से पेंशन आने के बाद DSC में चले जाते हैं, उनकी आर्मी की भी पेंशन होती है और उसके बाद DSC की भी होती है, तो दोनों की टेबल अलग अलग है। जो लोग 2 पेंशन ले रहे हैं उनकी अलग है, और जो सिर्फ अकेला DSC का ले रहे हैं उनका अलग है। तो आप डिटेल में बताएं, आप फर्स्ट पेंशन हो या सेकंड पेंशन दोनों ले रहे हैं, या सिर्फ आप एक ही पेंशन ले रहे हैं? डिटेल में जानकारी दें, तभी मैं आपकी सही पेंशन बता सकता हूं। देखिए नेक्स्ट मैसेज। सर मेरा नाम श्रीधर, आर्मी में 16 ईयर सर्विस करके 2001 में हवलदार से रिटायर्ड हुआ हूं। मैंने वाई ग्रुप का हवलदार में OROP 2 में मेरा बेसिक पे 21,782 था। OROP 3 में क्या होगा, प्लीज फाइंड। तो देखते हैं कि OROP 3 की पेंशन। हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 16 ईयर्स, OROP 3 का बेसिक पे 22,257 और टोटल पेंशन 22,257 प्लस DA। देखे नेक्स्ट कमेंट साथियों। सर मैं 2021 में वाई ग्रुप से 17 साल सर्विस कलर करके नायक TS से बिना MSCP 2 के आया हूं, बेसिक पेंशन 21,025 है, अब कितनी होगी प्लीज बताएं। बड़ा कन्फ्यूजन है सर। तो देख लेते हैं, इनके OROP 3 की पेंशन 17 साल नौकरी की है इन्होंने, और TS नायक से आए हैं। TS नायक क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स, इनकी पेंशन होगी 21,488 रुपये, यह इनका बेसिक पेंशन OROP 3 का, और टोटल पेंशन 21,488 प्लस DA। जैसे इससे भी पहले मैं आप 2 बार बता चुका हूँ, TS नायक क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स का और 17.3 ईयर्स का 21,488। देखे नेक्स्ट कमेंट। सर राम राम सर, 5 साल 9 मंथ सर्विस करके डिसेबिलिटी पेंशन आया हूँ। OROP 2 में 15,513 था, OROP 3 में कितना पेंशन होगा? तो मैं इनसे यही कहना चाहूँगा, फुल डिटेल में जानकारी दें, आप किस रैंक से पेंशन आए हैं और आपकी डिसेबिलिटी किस प्रकार की थी और कितने प्रतिशत थी। तब तक आप मुझे फुल डिटेल में जानकारी नहीं देंगे तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि आपकी पेंशन कितनी होगी, क्योंकि आपने अपनी डिसेबिलिटी, जो आपकी डिसेबिलिटी थी उसकी प्रतिशतता नहीं बताई है। आप 20 से 50% के बीच में आए हैं, या 50 से 75% डिसेबिलिटी ले रहे हैं, या 100% ले रहे हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं पता आप कितनी डिसेबिलिटी ले रहे हैं। तो मैं तुक्का मार आपको नहीं बताना चाहता। अगर मैं तुक्का मार आपको बताऊंगा तो आप लोग मुझे ही कमेंट करेंगे, आप मुझे ही बताएंगे कि आपको इलाज की ज़रूरत है, आप गलत बता रहे हैं। आप लोगों के बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट आते हैं, लेकिन आप खुद को नहीं देखते हैं किस प्रकार से कमेंट भेजते हैं। कमेंट अधूरा भेजते हैं, पूरी जानकारी नहीं देते, और आशा करते हैं कि आपको सही जानकारी दी जाए। जब तक आप सही जानकारी नहीं देंगे तो सही पेंशन आपको नहीं पता लगेगी। आगे से आप ध्यान रखें, बिल्कुल डिटेल में जानकारी दें, बिल्कुल एक बार मैसेज लिखने के बाद मैसेज को चेक कर लें क्या लिखा है। और दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आप मैसेज लिखना भूल जाते हैं तो आप दूसरा मैसेज 10 मिनट बाद करते हैं या 2 मिनट बाद करते हैं, उस बीच में 10-15 मैसेज और लोगों के आ जाते हैं, इसलिए बड़ा कंफ्यूज हो जाता है आपका पहला मैसेज और दूसरे मैसेज के बीच के अंतर को देखना, और पूरी जानकारी फिर दोबारा से हम इकट्ठा नहीं कर पाते। तो इसमें ऑप्शन होता है
उसमें 3 डॉट आते हैं, उसको दबाएं और वहाँ से एडिट का ऑप्शन होता है। आप मैसेज को अगर गलत लिख दिया तो एडिट करके दोबारा से ठीक कर सकते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, आप लोगों में से किए हुए मैसेज पे कमेंट करके उसके मैसेज के नीचे अपना मैसेज लिख देते हैं। अगर हम ऐसे मैसेज का जवाब देते हैं तो अगर हम पहले मैसेज का जवाब देते हैं तो दूसरे के नीचे शो करता है और वो हमारा जवाब गलत हो जाता है, उस पर भी आप हमें गलत कमेंट करते हैं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। देखते हैं नेक्स्ट मैसेज। नायक वाई ग्रुप 18 साल 8 महीने 26 दिन आरोपी 3 में कितना पेंशन होगा। तो नायक 18 साल 8 महीने नौकरी की है और आरोपी 3 का बेसिक पेंशन पूछना चाहा है इन्होंने। तो देखते हैं इनका भी। नायक 18 साल नौकरी और आरोपी 3 का बेसिक पे 22,151 रुपये और टोटल पेंशन 22,151 प्लस डी है। देखे नेक्स्ट कमेंट साथियों। सर मैं डीएससी में हवलदार 15 ईयर्स डी के भुजबल और आरोपी 3 में कितना बेसिक होगा, रिटायर्ड 30 सितंबर 2007। आपके लिए भी यही कहना चाहता हूँ, आप भी फुल डिटेल में जानकारी दें। आप भी बताएं कि आपने आर्मी की भी पेंशन ले रहे हैं या अकेले डीएससी के ले रहे हैं, आपकी फर्स्ट पेंशन है या सेकंड पेंशन है। क्योंकि साथियों सबकी टेबल अलग अलग दी गई है वो आरोपी में। अगर कोई फर्स्ट पेंशन ले रहा है उसकी टेबल अलग है और सेकंड पेंशन वाले की अलग है। तो इसके लिए आप मुझे फुल डिटेल में जानकारी दें, तभी मैं आपको बता सकूँ। खासकर डीएससी वालों से कहना चाहता हूँ, वे ये ज़रूर बताएं आप फर्स्ट पेंशन ले रहे हैं या फर्स्ट और सेकंड दोनों पेंशन ले रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट मैसेज। सर राम राम, मेरी सर्विस 22 ईयर 17 डे है, एमएससी टोपी की पेंशन कितनी होगी। देखिए हवलदार एमएससी पी 22 ईयर्स, इनका बेसिक पे 24,763 रुपये और आरोपी 3 का टोटल पेंशन 24,763 प्लस डी है। देखें नेक्स्ट कमेंट साथियों। सर राम राम, मैं डीएससी में हवलदार 10 ईयर्स 27 डेज एमएससी P1 पेंशन कितनी होगी। इनके लिए भी ये कहना चाहता हूँ, ये भी मुझे बताएं कि आपकी फर्स्ट पेंशन है या सेकंड पेंशन है। फुल डिटेल में जानकारी दें, तभी मैं आपकी सही पेंशन बता सकता हूँ। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। सर नमस्ते, 24 ईयर्स 15 डेज सर्विस नायब सूबेदार एमएससी पी शब्बीर बादशाह आरोपी 3 में कितनी पेंशन होगी, हाउ मच माई पेंशन। देखते हैं इनकी वो आरोपी 3 की पेंशन। 24 साल नौकरी है इनकी। इनकी ओ आरोपी 3 का बेसिक पे 26,825, टोटल पेंशन 26,825 प्लस डी है। देखें नेक्स्ट कमेंट साथियों। सर आई हवलदार 15 ईयर सर्विस वाई ग्रुप में पेंशन कितनी होगी, रिटायर्ड 2005। ये हवलदार हैं, 15 साल नौकरी की है, वाई ग्रुप के हैं। इन्होंने भी अपनी ओ आरोपी 3 की पेंशन पूछी है। हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स और आरोपी 3 का बेसिक पे 21,988 और टोटल पेंशन 21,988 प्लस डी है। देखें नेक्स्ट कमेंट साथियों। सर मैं 2020 में पेंशन आया हूँ, रैंक एमएससी पी हवलदार 87 ईयर्स 21 डेज वाई ग्रुप ओ आरोपी की पेंशन। तो ये हवलदार आए हैं 17 साल 21 दिन में, 2020 में आए थे। इन्होंने भी ओ आरोपी 3 की पेंशन पूछी है। यानी कि एमएससी पी हवलदार है, एमएससी पी हवलदार 17 ईयर्स ओ आरोपी 3 का बेसिक पेंशन 22,476 रुपये और टोटल पेंशन 22,476 प्लस डी है। देखें नेक्स्ट कमेंट साथियों। रिटायर्ड 1 सितंबर 2021 सूबेदार मेजर होनरेरी लेफ्टिनेंट सर्विस 33 ईयर्स 6 मंथ 4 डेज, व्हाट विल माई पेंशन। तो 1 सितंबर 2021 को पेंशन आए हैं सूबेदार मेजर होनरेरी लेफ्टिनेंट से। 33 ईयर्स इनकी सर्विस है, 33 ईयर्स और 6 मंथ। तो देख लेते हैं इनकी पेंशन। होनरेरी लेफ्टिनेंट 33.6 ईयर्स और आरोपी 3 का बेसिक पे 46,300 रुपये और टोटल पेंशन 46,300 प्लस डी है। देखें नेक्स्ट कमेंट साथियों। सार्जेंट वाई ग्रुप 20 ईयर्स पेंशन। तो ये सार्जेंट है, एयरफोर्स है, 20 ईयर्स इनकी सर्विस है और वाई ग्रुप के हैं। इन्होंने भी अपनी पेंशन पूछी है।
तो देख लेते हैं इनकी भी OROP3 की पेंशन। सार्जेंट साथियों, क्वालिफाइंग सर्विस 20 ईयर्स, OROP3 का बेसिक पेंशन 24,763 रुपये और टोटल पेंशन 24,763 प्लस DA। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। नायक TS 20 साल, वाई ग्रुप कितना पेंशन होगा? ये TS नायक से आए हैं, यानी कि टाइम स्केल नायक से, और 20 साल इनकी सर्विसर ग्रुप है वाई। तो देखिए टाइम स्केल नायक, क्वालिफाइंग सर्विस 20 ईयर्स, OROP3 का बेसिक पेंशन 22,726 रुपये और टोटल पेंशन 22,726 प्लस DA। देखिए साथियों नेक्स्ट कमेंट। होनरेरी नायब सूबेदार, रिटायरमेंट है, 26 ईयर सर्विस है, कितनी पेंशन होगी? तो ये होनरेरी नायब सूबेदार से आए हैं 2004 में और 26 ईयर सर्विस है। इन्होंने भी अपनी OROP3 की पेंशन पूछी है, तो देखिए इनकी भी। होनरेरी नायब सूबेदार, क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स, OROP3 का बेसिक पेंशन 26,738 रुपये और टोटल पेंशन 26,738 प्लस DA, इतना पेंशन इनका बनेगा। देखते हैं साथियों नेक्स्ट कमेंट। वाई ग्रुप 18 ईयर्स, OROP3 में कितने? एक तो मैसेज अधूरा लिखा है, क्या पूछना चाहते हैं, और इन्होंने अपना रैंक भी नहीं लिखा है। तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा अपना रैंक लिखें, फुल डिटेल में जानकारी दें, क्वालिफाइंग सर्विस लिखें, किस ग्रुप से आए हैं, फुल डिटेल में जानकारी दोबारा दें। मुझे इनके मैसेज का इंतजार रहेगा ताकि मैं सही से आपकी पेंशन बता सकूं। चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। 15 ईयर्स ग्रुप नायब सूबेदार की पेंशन बताएं सर। तो देखते हैं 15 ईयर्स नायब सूबेदार की पेंशन। नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स, इनकी टोटल पेंशन बनेगी 23,175 रुपये तो प्लस DA, क्योंकि साथियों 23,175 रुपये जो इनका बेसिक है पेंशन का, प्लस DA लगाने के बाद में टोटल पेंशन कंप्लीट हो जाती है। पूरी पेंशन इनकी 23,175 प्लस DA। देखें नेक्स्ट कमेंट साथियों। सर मेरे पापा 19 ईयर्स 5 मंथ 25 डे सर्विस है, 19.5 का या फिर 20 का बेनिफिट मिला है, तो इनको जो बेनिफिट मिलेगा 19.5 साल का मिलेगा साथियों, इन्हें 20 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। सर मैं हवलदार MACP1 ग्रुप वाई 26 ईयर्स, मेरी पेंशन OROP2 से पहले 26,741 थी, अब OROP3 में 26 ईयर्स में 26,738 शो कर रहा है, समझाएं। तो OROP3 में हवलदार MACP1 का जो पेंशन है दोस्तों वह है 26,900 रुपये। इन्होंने 26,738 लिखा है, ये गलत है। 26,738 है जो है OROP3 में होनरेरी नायक सूबेदार का है, ना कि MACP नायक सूबेदार का। और आप MACP नायक सूबेदार की पेंशन ले रहे हैं और आप अपनी पेंशन को बता रहे हैं होनरेरी नायक सूबेदार के बराबर। अभी आपकी जो राइट पेंशन होगी वो होगी 26,900 रुपये साथियों। देखिए हवलदार MACP1 यानी कि MACP नायब सूबेदार, क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स, इनका बेसिक बनेगा 26,900 और टोटल पेंशन बनेगी 26,900 प्लस DA। ये है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने होनरेरी नायक सूबेदार की पेंशन को पढ़ लिया है और उसको अपनी पेंशन बता रहे हैं, लेकिन ये होनरेरी नायक सूबेदार नहीं है। MACP नायब सूबेदार अलग है और होनरेरी नायब सूबेदार अलग है दोस्तों। MACP का क्या मतलब होता है? MACP रैंक जो आपको होता है एक निश्चित समय के साथ दिया जाता है। जिस प्रकार से आपको 8 साल सर्विस होने पर आप लोगों को MACP नायक की सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है, 16 साल मिलने पर आपको MACP हवलदार की सैलरी स्टार्ट हो जाती है और 24 साल मिलने पर आपको MACP नायक सूबेदार की सैलरी स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक रैंक में 8 साल नौकरी करने पे मिलता है, जबकि होनरेरी रैंक है जो दोस्तों आपको पेंशन आते वक्त दिया जाता है, आपको सम्मान के तौर पे दिया जाता है। उसमें 8 साल
एक रैंक में नौकरी करने से कोई मतलब नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखें नेक्स्ट मैसेज दोस्तों। सर जय हिंद, वंदे मातरम। MSCP2 सर्विस 19 साल 6 मंथ, ग्रुप वाई, रिटायरमेंट 30/11/2006। ORP2 में सर्विस 19.5 और 20 ईयर्स वालों को 22,007 स्केल में रखा, लेकिन अभी 19.5 के बाद स्केल चेंज कर दिया है। प्लीज आंसर, थैंक यू। क्या रिकॉर्ड को लिखना पड़ेगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ORP2 में जो था, कई कई क्वालिफाइंग सर्विस का एक ही पेंशन करा हुआ था। जैसे कि 15 साल से लेके और 18 साल तक के सिपाही का 17.5-18 तक का एक था। इसी प्रकार से 15 साल से लेके 19 साल तक के नायक का एक पेंशन था। लेकिन अभी क्या कर दिया है, 15 से 15.5 वालों का एक, 16 से 16.5 वालों का अलग, 17 से 17.5 वालों का अलग। और साथ ही ये क्यों हुआ है, ये पहले जो ORP में विसंगता थी उसको दूर किया गया है इस बार। जिस प्रकार से हमारे पुरुष सैनिक जंतर मंत्र पर बैठे थे, उनकी कई मांगे थी कि ORP में विसंगतियां हैं, किसी ने कम नौकरी की है उसी रैंक में, किसी ने 15 साल की है, दूसरे ने 19 साल की है, दोनों की बराबर पेंशन कर दी गई है। तो इस विसंगति को दूर करा गया है। और आपको इसके लिए रिकॉर्ड वगैरह में कहीं पे भी कोई लेटर वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जो पेंशन है ऑटोमेटिक, जो आपका ORP3 का स्केल दिया गया है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक सेटलमेंट कर दी जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। रैंक नायक सूबेदार 1973, रिटायर, नौकरी 24 साल, फैमिली पेंशन कितनी होगी? तो ये 1973 के रिटायर्ड है, इन्होंने फैमिली पेंशन पूछी है। रैंक है इनका नायब सूबेदार। तो देखते हैं इनकी फैमिली पेंशन कितनी होगी। नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स, और इन्होंने फैमिली पेंशन का पूछा है दोस्तों। तो फैमिली पेंशन का जो बेसिक पे होगा और ORP3 में नायब सूबेदार 24 साल का 16,095 रुपये होगा दोस्तों। और टोटल पेंशन हो जाएगी 16,095 प्लस DA। देखें नेक्स्ट कमेंट साथियों। सर मेरा बेसिक ORP2 में 23,825 थी, अब क्या होगी? ACP नायब सूबेदार। साथियों इन्होंने भी वही गलती की है, इन्होंने भी अपनी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं लिखी है। तो इनसे भी मैं अनुरोध करूंगा अपनी क्वालिफाइंग सर्विस लिखें और फुल डिटेल में अगला मैसेज जल्दी करें, ताकि जल्द से जल्द मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं नेक्स्ट मैसेज आपका। सर मैं होनरेरी नायब सूबेदार वाई ग्रुप 26 साल सर्विस करके रिटायर्ड हुआ हूँ। मेरी बेसिक पेंशन ORP2 में 26,741 है, अभी ORP3 में 26,900 दिखाया है। क्या मेरी पेंशन के हिसाब से बढ़ेगी या नहीं? क्या मेरी पेंशन उस हिसाब से बढ़ेगी या नहीं? बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो ORP3 के टेबल में आपकी पेंशन बताई है करेक्ट, उस हिसाब से आपकी पेंशन बिल्कुल 100% बढ़ेगी। अगर नहीं बढ़ती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में अपना WhatsApp नंबर बताया है, आप मुझे उस पर पूरी जानकारी दे सकते हैं। जितनी ORP3 में आपकी पेंशन दी है उतनी पेंशन आपको मिलेगी। और ORP3 में आपकी कितनी पेंशन होगी ये भी देख लेते हैं। देखिए MSCP नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स, इनकी पेंशन हो जाएगी 26,900। ये इनका पेंशन का बेसिक पे टोटल हो जाएगी 26,900 प्लस DA। ये होगी इनकी टोटल पेंशन। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट साथियों। सर आई एम रिटायर्ड अक्टूबर 2019, सूबेदार रैंक वाई, JCOज माई बेसिक पेंशन 27,400, एज नाउ दैट विल बी न्यू बेसिक पेंशन ORP3, काइंडली रिप्लाई, वार्म रिगार्ड। आपने अपनी ORP3 की जो पेंशन है सही जानने के लिए आपको अपनी क्वालिफाइंग सर्विस भी इसमें लिखनी होगी। आपने क्वालिफाइंग सर्विस इसमें नहीं लिखी है। प्लीज़ आपसे भी अनुरोध करता हूँ आप भी अपनी क्वालिफाइंग सर्विस लिखिए। मुझे आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं नेक्स्ट मैसेज। गुड मॉर्निंग सर, आई एम जेवराज सिंह, एक्स नेवी, माई सर्विस 26 ईयर्स 1 मंथ, रैंक पेटी ऑफिसर वाई ग्रुप,
सर मेरा कितना होगा, थैंक्स। तो इन्होंने भी OROP 3 की पेंशन पूछी है, नेवी से है, पेटी ऑफिसर है और 26 साल नौकरी की है। देखते हैं इनकी भी पेंशन। पेटी ऑफिसर, क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स। OROP 3 की बेसिक पेंशन होगी 25,582 रुपये और टोटल पेंशन हो जाएगी 25,582 प्लस DA। देखें नेक्स्ट कमेंट साथियों। सर राम राम, 29 साल सर्विस करके होनररी लेफ्टिनेंट रैंक आर्मी से रिटायर हुआ हूं और मेरा OROP 3 में क्या पेंशन होगा ग्रुप वाई से। तो इन्होंने 29 साल नौकरी की है, होनररी लेफ्टिनेंट रैंक से आए हैं, OROP 3 की पेंशन पूछना चाहते हैं। देखते हैं इनकी पेंशन। होनररी लेफ्टिनेंट, क्वालिफाइंग सर्विस 29 ईयर्स। OROP 3 का बेसिक पेंशन होगा 41,200 रुपये और साथियों टोटल पेंशन हो जाएगा 41,200 रुपये प्लस DA। देखें नेक्स्ट कमेंट साथियों। सर राम राम, मैं 2012 में MACP हवलदार 17 ईयर्स ग्रुप, कितनी पेंशन बनेगी सर। तो देख लेते हैं इनकी भी OROP 3 में कितनी पेंशन होगी। देखिए MACP हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स, OROP 3 का बेसिक पेंशन 22,476 और टोटल पेंशन 22,476 प्लस DA। देखें नेक्स्ट कमेंट साथियों। सर जी सर्विस 30 ईयर्स, 25 दिन सूबेदार एज ए रिटायर हूँ, बेसिक पेंशन 36,450 एक्स ग्रुप, मुझे क्या फ़ायदा हुआ। 31 जनवरी 2013 का रिटायर हूँ, प्लीज़ बताना ज़रूर, थैंक यू। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ 30 ईयर्स 25 दिन इन्होंने नौकरी की है, इनकी पेंशन बिल्कुल सेम रहेगी क्योंकि इनकी पेंशन थोड़ी बहुत कम हुई है, लेकिन जो इनकी पेंशन पहले से आ रही है वही सेम पेंशन इनको मिलेगी। पेंशन कम नहीं होगी क्योंकि आपकी पेंशन प्रोटेक्टेड है, इसलिए आपकी पेंशन कम नहीं करी जाएगी। जितनी पेंशन आपको मिल रही थी उतनी ही मिलेगी, आपको ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है, सेम की सेम आपकी पेंशन रहेगी। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। राम राम सर, मैं वाई ग्रुप का नायक से आया हूँ, मेरे हबीब 18 साल 4 महीना की है, 50% डिसबिलिटी है, मेरी पेंशन कितनी होगी। ये वाई ग्रुप नायक से आए हैं और इन्होंने 18 साल 4 महीना नौकरी की है और 50% डिसबिलिटी है, तो अपनी पेंशन पूछना चाहते हैं। देखिए नायक 18 साल 4 महीना, डिसबिलिटी है इनकी 50% साथियों, 50% डिसबिलिटी के साथ आए हैं, तो इनकी सर्विस पेंशन हो जाएगी यानी कि सर्विस एलिमेंट हो जाएंगे 22,151 रुपये और डिसबिलिटी पेंशन हो जाएगी यानी कि डिसबिलिटी एलिमेंट होंगे इनके 6,646 रुपये। 22,151 और 6,646 इनको दोनों को जोड़कर इसके ऊपर DA लगा दें, इनकी टोटल पेंशन निकल आएगी। देखें नेक्स्ट कमेंट साथियों। सर कोई भी ऐसा होता नहीं कि 17 साल सर्विस स्पेशल हो, वो ACP हवलदार ना हो, टेबल में वो कहाँ है। मैं 2020 का रिटायरमेंट हूँ, हवलदार, वाई ग्रुप 21,650 बेसिक है, मेरा अब OROP 3 में कितना इंक्रीज हुआ है थोड़ा बताएं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ACP और MACP रैंक होता है, ACP रैंक हो चाहे MACP रैंक हो, उसको सेम उसी रैंक की तनख्वाह दी जाती है जो आपका रेगुलर रैंक है। जैसे कि ACP हवलदार, तो उसको हवलदार के सेम सैलरी दी जाएगी, सेम पेंशन दी जाएगी। जैसे कि MACP नायक, तो उसको सेम नायक वाली सैलरी दी जाएगी, उसके लिए अलग से कोई भी OROP की टेबल में कोई भी कॉलम नहीं बनाया होता है। ACP हवलदार के लिए हवलदार वाला कॉलम देखें, ACP नायक के लिए ACP नायक वाला कॉलम देखें, नायक वाला कॉलम देखें, और ACP नायब सूबेदार के लिए नायब सूबेदार वाला कॉलम देखें। और आपने पूछा है आपकी पेंशन कितनी होगी OROP 3 में, तो मैं बता देता हूँ आपकी पेंशन कितनी होगी। ACP हवलदार 17 ईयर्स, आपकी पेंशन का बेसिक पे होगा 22,476 रुपये OROP 3 में और टोटल पेंशन हो जाएगी 22,476 रुपये प्लस DA, इतनी आपकी पेंशन होगी। देखें नेक्स्ट कमेंट।
सर 2020 में पेंशन आया हूँ, रैंक एमएससीपी हवलदार है, 17 साल 21 डेज है, वाई ग्रुप है, ओआरओपी 3 में कितनी पेंशन होगी बताना सर। तो देखते हैं कि ओआरओपी 3 की पेंशन। नायक टीएस क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स, ओआरओपी 3 का बेसिक पेंशन 22,726 रुपये प्लस डीए टोटल पेंशन, यानी कि टोटल पेंशन 22,726 प्लस डीए। देखें नेक्स्ट कमेंट साथियों। सर मैं नायक टीएस 20 ईयर सर्विस करके आया हूं, मेरी बेसिक पेंशन कितनी होगी? तो इनकी बेसिक पेंशन होगी 22,726 रुपये प्लस डीए। जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूं, ये भी 20 साल वाला ही है और पूछना चाहते हैं तो दोनों के लिए सेम जवाब है, 22,726 रुपये प्लस डीए, इतनी इनकी पेंशन बनेगी ओआरओपी 3 में। चलते हैं अगले मैसेज की तरफ। सर रिटायर्ड इन 2012, एमएससीपी JWX ग्रुप सर्विस 26 ईयर रिटायर्ड, ओआरओपी 3 में कितना पेंशन होगा? तो ये 2012 में रिटायर्ड आए हैं, JW रैंक है, यानी कि एयरफोर्स में जूनियर वारंट ऑफिसर से पेंशन ये ले रहे हैं और इनकी क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर है। दोस्तों देखते हैं इनका ओआरओपी 3 का पेंशन कितना होगा। JWO यानी कि जूनियर वारंट ऑफिसर, क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स, ग्रुप इनका एक्स है दोस्तों। इनकी ओआरओपी 3 की बेसिक पेंशन हो जाएगी 31,675 रुपये और टोटल पेंशन हो जाएगा दोस्तों 31,675 प्लस डीए। देखें नेक्स्ट कमेंट साथियों। जय हिंद श्रीमान, सर मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं 17.5 साल नौकरी करके कैटेगरी डिस्चार्ज पेंशन आया एमएससीपी हवलदार, लेकिन रैंक मेरा लेसनायक यानी कि सिपाही डिसेबिलिटी कैटेगरी आया, डिस्चार्ज पेंशन सर मेरा टेबल कहाँ पर होगा, कौन सा कहाँ देखना पड़ेगा मुझे, प्लीज़ सर निकाल कर मेरी हेल्प करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सर्विस पेंशन के लिए आपको ओआरओपी 3 की टेबल नंबर 7 देखनी होगी और डिसेबिलिटी पेंशन के लिए ओआरओपी 3 की टेबल नंबर 93 देखनी होगी। और आपने ये नहीं लिखा है आपकी डिसेबिलिटी कितने % है। अगर आप अपनी डिसेबिलिटी के बारे में लिख देते हैं आप कितने % है, तो मैं आपकी पेंशन निकाल के आपको बता देता, लेकिन आपकी मुझे डिसेबिलिटी का नहीं पता है, आपने कितने % डिसेबिलिटी के साथ पेंशन आए हैं। तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, आप अपना फुल डिटेल के साथ में अगला मैसेज मुझे करें, उसमें फुल डिटेल लिखें आपकी कितने % डिसेबिलिटी है और आप किस रैंक से आए हैं, कितनी क्वालिफाइंग सर्विस है, टोटल कोई भी चीज़ें इसमें छोड़े ना, पूरी बातें मुझे बताएं तो मैं आपकी पेंशन बता दूंगा। तो सैनिक भाई हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। हवलदार ACP 1 ग्रुप वाई 24,825 और डिसेबिलिटी 7,448, 24 ईयर्स 1 डेज, मेरी न्यू पेंशन क्या होगी? तो ये डिसेबिलिटी पेंशन भी है, इनकी सर्विस पेंशन भी है। हवलदार ACP 1 है, 24 साल इनकी नौकरी है, 24 साल 1 दिन। तो देखते हैं इनकी कितनी पेंशन हो जाएगी ओआरओपी 3 में। देखिए हवलदार ACP 24 साल 1 दिन नौकरी है, डिसेबिलिटी से पेंशन आए हैं, तो इनकी सर्विस एलिमेंट हो जाएंगे, सर्विस पेंशन हो जाएगी 26,825 रुपये और डिसेबिलिटी पेंशन यानी कि डिसेबिलिटी एलिमेंट हो जाएंगे 8,048 रुपये। सर्विस एलिमेंट प्लस डिसेबिलिटी एलिमेंट दोनों को जोड़ देंगे और उसके ऊपर अपना डीए जोड़ देंगे, तो टोटल पेंशन ये अपनी निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट कमेंट। ACP हवलदार 17 में 2020 में आया, तो इन्होंने भी छोटा सा मैसेज लिखा है, लेकिन क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन यही पूछना चाहते होंगे ये भी कि ओआरओपी 3 का पेंशन कितना होगा। तो देख लेते हैं इनका भी ओआरओपी 3 की पेंशन। ACP हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल, ओआरओपी 3 का बेसिक पे 22,476 रुपये और टोटल पेंशन 22,476 प्लस डीए। देखे साथियों नेक्स्ट कमेंट। ओआरओपी 3 एक्स ग्रुप वालों का 50% डिसेबिलिटी पेंशन टेबल के बारे में बताओ सर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए भी जल्दी ही मैं वीडियो बना रहा हूं, अगले 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपके लिए वीडियो आ जाएगा। डिसेबिलिटी पेंशन के लिए 50% वालों का कितना होगा, 100% वालों का कितना होगा और 75% वालों का कितना होगा।
तो आप वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। जय हिंद सर, 22 ईयर सर्विस ग्रुप, व्हाट विल बी माय बेसिक। तो इन्होंने अपना जो मैसेज किया है उसमें रैंक नहीं लिखा साथियों। बिना रैंक के आपकी पेंशन बताना असंभव है। तो अगला मैसेज करें, फुल डिटेल में जानकारी दें, अपना रैंक भी लिखें, क्वालिफाइंग सर्विस भी लिखें, अपना ग्रुप भी लिखें, टोटल जानकारी हमें दें ताकि मैं आपकी ठीक पेंशन बता सकूं। मुझे आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं नेक्स्ट मैसेज। नायक 17 साल 6 महीने बताने का कष्ट करें श्रीमान। तो ये नायक रैंक से पेंशन आए हैं, 17 साल 6 महीने नौकरी की है। इन्होंने भी आरोपी 3 की पेंशन पूछी है। तो देखें इनकी पेंशन, नायक क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल 6 महीना और आरोपी 3 का बेसिक पे 22,053 रुपये और टोटल पेंशन 22,053 प्लस DA। देखें नेक्स्ट कमेंट साथियों। सर जय हिंद, 22 ईयर सर्विस, होनरेरी नायब सूबेदार, वाई ग्रुप, व्हाट विल बी माई बेसिक। तो इन्होंने 22 साल नौकरी की है, होनरेरी नायब सूबेदार से पेंशन आए हैं और आरोपी 3 का बेसिक पूछा है। तो देखते हैं, होनरेरी नायब सूबेदार, क्वालिफाइंग सर्विस 22 ईयर्स और आरोपी 3 का बेसिक पे 24,763 रुपये और टोटल पेंशन 24,763 प्लस DA। देखें नेक्स्ट कमेंट साथियों। नायक ACP 1 सर्विस 16 साल 11 महीना 9 दिन, ग्रुप वाई 21,782। अब ORP 3 में कितनी होगी, प्लीज रिप्लाई, थैंक यू। तो ये नायक ACP 1 है, सर्विस 16 साल 11 महीना है, 16 साल 11 महीना 9 दिन। तो ग्रुप वाई है। अभी इनकी पेंशन जो है 21,782 है। तो इन्होंने ORP 3 की पेंशन पूछा है। तो देखते हैं, नायक ACP 1 16.11 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस, इनकी पेंशन हो जाएगी 22,257 रुपये प्लस DA। देखें नेक्स्ट कमेंट साथियों। डियर सर, माय रैंक होनरेरी कैप्टन विद 32 ईयर्स एंड 9 मंथ सर्विस, आई नो माई पेंशन पर मंथ एज पर ORP 3। ये होनरेरी कैप्टन रैंक से पेंशन आए हैं, 32 साल नौकरी की है, 32 साल 9 महीना और इन्होंने ORP 3 की पेंशन पूछी है। देखते हैं इनकी पेंशन कितनी होगी। होनरेरी कैप्टन क्वालिफाइंग सर्विस 32.9, ORP 3 का जो इनका बेसिक पे होगा 46,300 होगा और टोटल जो पेंशन बन जाएगी 46,300 प्लस DA। देखें नेक्स्ट कमेंट साथियों। 20 साल का नायक की पेंशन 16 साल के हवलदार से ज़्यादा है, कौन सी ORP है? बकवास है सब, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसने नायक ने 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस की है उसने 16 साल वाले हवलदार से ज़्यादा नौकरी की है साथियों। और जबकि MSc पे रैंक जो है 16 साल में MSc पे हवलदार लागू हो जाता है, चाहे वो सिपाही हो और चाहे वो नायक हो। अगर नायक को 16 साल में हवलदार का सैलरी मिलना शुरू हो जाता है तो उसकी 16 साल में ही सैलरी बढ़ जाएगी। दूसरा, हवलदार को भी 16 साल का, उसको भी हवलदार की मिल रही है। लेकिन हवलदार सिर्फ 16 साल में पेंशन चला गया, उसको हवलदार की मिल रही है। लेकिन नायक, उसको भी हवलदार की मिल रही है, वो 19 साल में पेंशन जा रहा है, तो वो 5 साल नौकरी ज़्यादा कर रहा है। तो इसलिए नायक का हवलदार से ज़्यादा पेंशन बनना लाजमी है और बनेगा। देखें नेक्स्ट कमेंट। सर मैं MSc पे नायक हूँ, 20 साल 4 मंथ सर्विस, अभी बेसिक में। सर मैं MSc पे नायक हूँ, 20 साल 4 मंथ सर्विस, बेसिक मिल रहा है 22,007 रुपये, ORP 3 में कितना मिलेगा? तो ये MSc पे नायक हैं, 20 साल नौकरी है, 20 साल 4 महीने, अभी 22,007 मिल रहा है। तो ORP 3 में पूछा है कितना मिलेगा। देखिए MSc पे नायक 20 साल नौकरी, इनकी होगी ORP 3 में बेसिक पेंशन 24,763 रुपये, टोटल पेंशन हो जाएगी 24,763 प्लस DA। देखे साथियों नेक्स्ट कमेंट। MSc पे हवलदार कलर सर्विस कितनी पेंशन होगी सर? 17 साल।
कलर सर्विस पेंशन कितनी होगी सर। तो एमएससीपी हवलदार की 17 साल की देखते हैं पेंशन कितनी होगी। एमएससीपी हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स और आरओपी 3 के हिसाब से इनका बेसिक पे हो जाएगा पेंशन का 22,476 और टोटल पेंशन हो जाएगी 22,476 प्लस डीए। देखें नेक्स्ट कमेंट साथियों, मेरे पिताजी की बेसिक पे थी 22,007 रुपये। आपके माध्यम से हवलदार की सही जानकारी मिली, धन्यवाद। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि साथियों आपके लिए ही मैंने चैनल बनाया हुआ है ताकि आप जागरूक हों और अपनी सही पेंशन देख सकें। हमें आपको हमारे माध्यम से जो फ़ायदा हो सकता है पूरा फ़ायदा आप उठाएं और हमें कमेंट करें अगर आपको कुछ नहीं पता है। और जैसे मैंने वीडियो में पहले भी बताया, वीडियो के शुरू में मैंने अभी एक व्हाट्सएप नंबर भी अपना जारी कर दिया है, एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। देखें नेक्स्ट मैसेज, सर जी एनसीई एयरफोर्स ओआरओपी 3 का टेबल भी बताने का कष्ट करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, आपका एनसीई का टेबल के बारे में ज़रूर बताया जाएगा। और मेरे पास में एक कमेंट शायद आपका ही था या और किसी का था, मैंने उसका बेसिक पेंशन अभी आपको बताया भी है इससे पहले, और आगे मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट, सूबेदार मेजर होनरी लेफ्टिनेंट वाई ग्रुप 31.5 ईयर्स ओआरओपी 3 का पेंशन कितना होगा, निरोत्तम सिंह। देखते हैं इनका भी ओआरओपी 3 का पेंशन। सूबेदार मेजर होनरी लेफ्टिनेंट 31.5 क्वालिफाइंग सर्विस ओआरओपी 3 का बेसिक पेंशन 42,625 रुपये, टोटल पेंशन बनेगी 42,625 प्लस डीए। देखें नेक्स्ट कमेंट दोस्तों, साहब जी आपका सिम्टम बिल्कुल ही गलत निकला। आपने एक्स ग्रुप सूबेदार मेजर सर्विस 29 ईयर 7 मंथ एंड 24 डे का ओआरओपी 3 में पेंशन 38,311 बताया, लेकिन हुआ 35,975, जबकि मैं पहले 35,975 ले रहा था। माई स्टेटमेंट इज रॉन्ग, देन रिप्लाई इज करेक्ट पेंशन। तो सैनिक भाइयों ओआरओपी 3 की टेबल जारी होने से पहले मैंने एक अनुमानित टेबल बनाया था, उसमें कुछ रैंकों का तो बिल्कुल सटीक पेंशन उतना ही आया है, 10 से 15 रुपये का अंतर आया। जैसे सिपाही रैंक का है और नायक का कुछ क्वालिफाइंग सर्विस का है, नायब सूबेदार का भी कुछ क्वालिफाइंग सर्विस का, हवलदार का भी। लेकिन आपका जेसीओज रैंक का थोड़ा सा कुछ गलत हुआ है, उसके हिसाब से जेसीओज की पेंशन नहीं बढ़ी है। क्योंकि सैनिक भाइयों जो ओआरओपी 3 का टेबल आया है इसमें भी अभी भी काफ़ी विसंगति हैं। तो जैसा आपने बताया है कि पहले आपकी जो पेंशन थी वो थी 35,975 और अभी घटकर 35,955 हो गई है। तो कौन सी करेक्ट है? तो आपकी जो पुरानी पेंशन आ रही थी वही करेक्ट है। क्योंकि साथियों अगर आपकी पेंशन ओआरओपी 3 के टेबल में घटी हुई दिखाई गई है, लेकिन आप जो पहले पेंशन ले रहे थे उतनी पेंशन आपको मिलेगी, उससे कम आपकी पेंशन नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी पेंशन प्रोटेक्टेड है। ये ओआरओपी 3 का जो सर्कुलर नंबर 677 जारी किया गया है उसमें बिल्कुल क्लियर कट इस चीज़ को लिखा हुआ है। तो आपकी पेंशन कम नहीं होगी, जितनी पेंशन आप पहले ले रहे थे उतनी पेंशन आपको मिलती रहेगी। देखें नेक्स्ट कमेंट, एसीपी हवलदार 17 ईयर्स की कितनी पेंशन होगी सर। तो इन्होंने एसीपी हवलदार 17 ईयर्स की पेंशन पूछी है, तो देख लेते हैं इनकी पेंशन। एसीपी हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स, इनकी पेंशन का बेसिक पे होगा 22,476 रुपये और टोटल पेंशन हो जाएगी 22,476 प्लस डीए साथियों। तो सैनिक भाइयों अभी आपने देखा ओआरओपी 3 से जुड़े सवाल जवाब का सिलसिला। सैनिक भाइयों ये सिलसिला आगे भी यूं ही चलता रहेगा। अगर आपका भी कोई कमेंट है तो आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, चाहे आप आर्मी से हों, नेवी से हों, एयरफोर्स से हों, या आप टीए से हों या डीएससी से हों, आप सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा। और साथियों मैंने लगभग 11 तारीख तक का आप सभी के सवालों के जवाब दे दिए हैं। उसके बाद के लगभग 5 दिन के सवालों के जवाब आपके बचे हुए हैं, वो भी जल्दी 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको दूंगा। साथियों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, इस पर कमेंट नहीं कर सकते, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था। एक बार फिर से बता रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8630650082। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं।
व्हाट्सएप ग्रुप पहले 1000 लोगों के लिए रहेगा, सिर्फ उसकी लिमिट 1000 लोगों तक ही है। इसलिए जल्दी करें आप जुड़ने के लिए। अगर 1000 लोग जुड़ जाते हैं उसके बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा, उसके बाद में अगला ग्रुप बनाया जाएगा, उसके लिए अगला सिम चालू करना पड़ेगा। और साथियों, इस मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है इस पर आप अपने डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम वो भेज सकते हैं, और आप मुझे लिख कर भेज सकते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपका मैसेज देखकर आपसे खुद कॉल कर लूँगा जैसे मुझे समय लगेगा। इमरजेंसी में आप कॉल किसी भी समय कर सकते हैं। और सैनिक भाइयों, इस व्हाट्सएप ग्रुप का और इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का पूरा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पूरी जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से आप लिंक को दबा दें, वहाँ से मेरी ये पूरी जानकारी खुल जाएगी और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुँच जाएंगे। वहाँ से नंबर ऐड कर सकते हैं, मुझसे चैट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मुझे अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। तो सैनिक भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।